श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का बहुत महत्व है। इस समय भादो मास चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश के लिए व्रत रखा जाता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को हेरंब संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस बार भादो मास की संकष्टी चतुर्थी 3 सितंबर 2023 रविवार को है। इस दिन को बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत के पुण्य प्रभाव से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, जीवन में खुशहाली और सुख शांति आती है। कहा जाता है कि विघ्नहर्ता हमारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं और हमारी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन का भी बहुत महत्व होता है। संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त हैं। चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है सितंबर 2 को 8:49 पर शाम को और यह तिथि समाप्त हो रही है 3 सितंबर 2023 को शाम को 6:24 पर। संकष्टी चतुर्थी पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:55 से 12:46 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर को 2:27 से दोपहर को 3:18 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:41 से 7:04 तक। और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है इस दिन, वह रहेगा सुबह 10:38 से 4 सितंबर को सुबह 6 बजे तक। संकष्टी चतुर्थी के दिन इस प्रकार से पूजा करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा घास भी अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्वा घास चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को सिंदूर लगाएं, उनका ध्यान करें और भोग भी लगाएं। गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं। इस व्रत में चांद की पूजा भी की जाती है। शाम को चांद के दर्शन के बाद ही व्रत खोलें। भगवान गणेश जी की आरती जरूर करें। इस दिन गणेश मंत्र, गणेश चालीसा के साथ साथ गणेश अष्टोत्र और संकट नाशन स्तोत्र का भी पाठ किया जाता है। हिरंबा भगवान का ही एक स्वरूप है जो गणेश जी का स्वरूप है। इस दिन हिरंबा संकष्टी चतुर्थी के नाम से ही पूजा की जाती है। हिरंबा संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के 32 स्वरूपों में से एक हिरंबा की पूजा करने का ही विधान है। हिरंबा भगवान के 5 मुख और 10 हाथ हैं। एक हाथ वरदान की मुद्रा में है और दूसरे में मोदक है। इसके साथ ही बचे हुए 8 हाथ कर्मशः फंदा, अंकुश माला, दुर्वा फल माला, कुल्हाड़ी आदि के लिए हैं। इन्हें दुर्बलों का रक्षक माना जाता है। शुभ मुहूर्त के बारे में एक बार आप दोबारा से श्रवण कर लीजिए। भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही है 2 सितंबर को रात को 8:49 से और तिथि का समापन हो रहा है 30 सितंबर को शाम को 6:24 पर। गणपति की पूजा का समय है 3 सितंबर को सुबह 7:35 से सुबह 10:45 तक। शाम के समय पूजा का मुहूर्त है 3 सितंबर को 6:41 से रात को 9:21 तक। चंद्रमा के उदय का समय इस दिन है 3 सितंबर को रात को 8:57 से। भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल थे। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया था। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए और महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए और महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए।
शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। शरभंग मुनि बोले, दमयंती भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो और तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत करना आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाले तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। बोलिए श्री गणेश जी की जय।